आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। प्रकृति प्रेमियों के लिए खुल गई फूलों की घाटी। प्राकृतिक रूप से खिलते हैं 500 दुर्लभ प्रजातियों के पुष्प। पर्यटन के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी आज से सैलानियों के लिए खुल गई है। फूलों की घाटी में प्राकृतिक रूप से 500 दुर्लभ फूलों की किस्में खिलती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 800 रुपए प्रति व्यक्ति है। कांग्रेस ने केदारनाथ में थार का किया विरोध, बताया मूर्खतापूर्ण कदम। केदारनाथ में थार पहुंचाए जाने का विरोध होने लगा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे पर्यावरण के लिए नुकसान बताया। उत्तराखंड में काउंटिंग सेंटर पर पुख्ता की गई सुरक्षा, जोरों पर मतगणना की तैयारियां देखें। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में मतदान 1 जून को संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसकी तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुट गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिला मुख्यालयों में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा घेरे में रख दिया गया था। ऐसे में 4 जून को मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाला जाएगा, साथ ही मतों की गणना शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियों में मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय जुट गया है। हल्द्वानी में आम के बगीचे में शावकों के साथ आराम फरमा रही बाघिन, दहशत में लोग। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में एक बाघिन आम के एक बगीचे में बैठी नजर आई। बाघिन के साथ उसके 2 शावक भी थे। ऐसे में स्थानीय लोगों को बाघिन के हमलावर होने का डर सता रहा है। बहरहाल वन विभाग बाघिन की मॉनिटरिंग कर रहा है। गुप्ता बंधुआ पर सहारनपुर में दर्ज है 6 मुकदमे। सत्येंद्र साहनी पर भी गलत तरीके से बनाया दबाव। सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस को लेकर गुप्ता बंधुआ चर्चाओं में है। अब गुप्ता बंधुआओं को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। गुप्ता बंधुआओं के खिलाफ सहारनपुर पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि बिल्डर सत्येंद्र साहनी पर दबाव बनाए के लिए भी गुप्ता बंधुओं ने गलत तरीके से पुलिस को शिकायत दी थी, जिससे सत्येंद्र साहनी दबाव में आ गए थे। उत्तरकाशी में दुर्घटनाओं में घायलों को किया गया एयरलिफ्ट, एम्स ऋषिकेश में करवाया भर्ती। उत्तरकाशी जिले में आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसमें घायल लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। घायलों को उत्तरकाशी से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। पौड़ी में दलित युवती से दुष्कर्म के आरोपियों को उम्र कैद की सजा। श्रीनगर में आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, ममता पवार महिलाओं को दे रही स्कूटी प्रशिक्षण। आज के आधुनिक युग में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो रोजगार सृजित करके अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने के साकार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही श्रीनगर की ममता पवार हैं, जो महिलाओं को स्कूटी ड्राइविंग सिखाकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी फॉरेस्ट फायर। 48 घंटे में 19 जगहों पर धधके जंगल। मसूरी पहुंची उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष तिब्बत होम्स का किया निरीक्षण। सत्येंद्र साहनी सुसाइड केस, मोबाइल सीडीआर सीसीटीवी फुटेज, बैंक अकाउंट खोलेंगे राज। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के एचओडी को मिला सेवा विस्तार, विरोध के बावजूद फिर मिली पावर। उत्तराखंड में बिजली पानी को लेकर हाहाकार। हल्द्वानी और रानीखेत में गहराया पेयजल संकट। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। पानी की कमी होने से लोग संबंधित विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि संबंधित आला अधिकारियों द्वारा बैठक करके पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश। श्रीनगर में गुलदारों के हमलावर होने की ढूंढी जा रही वजह, 3 राष्ट्रीय संस्थान करेंगे स्टडी। गुलदार के इंसानों पर हमलावर होने की वजह को जानने के लिए वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम रेस्क्यू किए गए गुलदार का परीक्षण कर रही है, जिससे गुलदार की बदलती प्रवृत्ति की जानकारी जुटाकर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। श्रीलंका में योगा कंपटीशन में हिस्सा लेंगे हल्द्वानी की हर्षिका, दिखाएंगी कमाल के करतब। हल्द्वानी की हर्षिका रिखाड़ी जल्द ही श्रीलंका में होने वाली इंटरनेशनल योग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं। हर्षिका योगा और जिम्नास्टिक में एक्सपर्ट हैं। हर्षिका इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी हैं।
चारधाम यात्रा के लिए आज से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जाने एक दिन में होंगे कितने पंजीकरण। उत्तराखंड में भीषण गर्मी, देहरादून का पिछली सदी का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूटा, शुक्रवार को 43.2 डिग्री रहा टेम्परेचर। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। गर्मी का आलम यह है कि राजधानी देहरादून में पिछले 150 सालों से ज्यादा समय का मई के महीने में तापमान का रिकॉर्ड टूट चुका है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।